हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज जो मार्केट के अंदर हुआ, ठीक है, और आगे क्या हो सकता है हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ये नेगेटिविटी आ कहां से रही है बाजार के अंदर, हम इसको समझेंगे। और आईटी इंडेक्स के साथ ऐसा क्या हो रहा है हम इसको समझेंगे। तो गाइस सबसे पहला समझिए, निफ्टी ने करीब 146 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की है, वहीं बैंक निफ्टी मात्र 5 पॉइंट, ठीक है। फिर निफ्टी प्लस है और सेंसेक्स ने करीब करीब 558 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की है, ठीक है। अब गाइस अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें आखिर ये हो क्या रहा है, तो गाइस सबसे बड़ी चीज ये जो भी हो रहा है, ठीक है, यूएस की तरफ से बहुत बड़ा फॉल हो रहा है, ठीक है। यूएस की तरफ से जो इंपैक्ट आ रहा है उसका सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ रहा है आईटी के स्टॉकों पे। यहां पे आप देख सकते हैं करीब 5.5% से ज्यादा आईटी का इंडेक्स जो है टूट गया, जिसमें 1934 पॉइंट जो है गवा दिए आईटी इंडेक्स ने निफ्टी के, ठीक है। वहीं अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो यहां पे आप देखिएगा क्या हाल हुआ है इंडेक्स का, ठीक है। सारे के सारे स्टॉक 12 के 12 लाल निशान में। आपका विप्रो करीब 4.5% के आसपास, करीब 6% के आसपास। आपका टेक महिंद्रा है 5.5%, टीसीएस है, ठीक है। फिर बाकी ये परसेंटेज है, ठीक है। ऑरकल फिन सर्विस है, मैफिस है, ठीक है। एलटी माइंट्री है, ठीक है। इन्फोसिस भी करीब करीब 6% के पास, ठीक है। एचसीएल टेक भी करीब 5% के पास, कोफोर्स भी करीब 6.5% से ज्यादा। ये सारे के सारे डाउन रहे। तो गाइस ये नेगेटिविटी आ क्यों रही है और क्या हो सकता है बाजार के अंदर। तो गाइस सबसे पहला समझिए यूएस डॉलर का फॉल, ठीक है। जो आईटी कंपनियां हैं वो डॉलर में कमाती हैं इनकम, ठीक है। तो यूएस डॉलर के फॉल आने की वजह से, ठीक है, बाजार के अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है आईटी कंपनियों पे, स्पेशली जो डॉलर में रेवेन्यू जनरेट करती है। पहला कारण तो मेजर ये है, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे देखिएगा, हमने जो डॉलर को जो देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स को, ठीक है। यहां पे देखिएगा जो उसकी एक साल की रेंज है वो करीब है 108 रुपए, और जो अभी लाइव चल रहा है वो चल रहा है 96.81 डॉलर, ठीक है। मतलब अपने हाई से काफी ज्यादा ये नीचे आ चुका है और अपने डाउन के पास ही ये कामकाज कर रहा है। तो जिसकी वजह से आईटी कंपनियों को दिक्कत हो रही है, ठीक है, डॉलर के प्राइस गिरे, क्योंकि आईटी कंपनी तो दुनिया भर के बाजारों में काम करती है और डॉलर में रेवेन्यू जनरेट करती है, तो अपने सॉफ्टवेयर बिल्डअप करते हैं। दूसरा इंपैक्ट हो रहा है आईटी कंपनियों पे एआई का, ठीक है। एआई कुछ इस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से एआई आया है जिससे सीधी सीधी इन सॉफ्टवेयर कंपनियों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब तो डायरेक्ट असिस्टेंट बनने लगे हैं एआई के, वो डायरेक्ट काम कर ले रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर वो खुद ही बना ले रहे हैं, तो कहां जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है एआई की वजह से भी, ठीक है। डॉलर का गिरना भी कारण है। और गाइस दुनिया भर के बाजारों में मंदी के संकेत दिख रहे हैं और ये संकेत हमको आईटी कंपनियों से सीधा सीधा दिखाई दे रहे हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो यहां पे आप देखिएगा गोल्ड, सिल्वर, कोल, ठीक है, और जितनी भी जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार से मेटल्स को यूज करते हो, किस तरीके से वो हैज कर रही है बड़े बड़े देश, ठीक है। तो आप देखिए साल भर में गोल्ड ने जो रिटर्न दिए हैं वो करीब करीब 73% के आसपास है। सिल्वर की जो रिटर्न है वो करीब करीब 158% के आसपास है। गाइस अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर तो अभी 30% टूट गया है, 30 से 35-40% टूट गया, वरना 200% से ज्यादा का रिटर्न तो साल भर में सिल्वर ने भी दिया था, ठीक। कॉपर को देखिए तो 26% का रिटर्न है साल भर में, ठीक। और बाकी लिथेनियम और प्लेटिनियम, ठीक है, यहां पे देखिए करीब 80 से 100% तक का जो है रिटर्न दिया है साल भर के अंदर। अब गाइस लिथेनियम और प्लेटिनियम आप तो जानते हो ईवी का बहुत यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक का, ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, ठीक है, सोलर पैनल का, तो उसके अंदर ये लिथेनियम और प्लेटिनियम का वर्क करते हैं, ठीक है। गोल्ड सिल्वर का भागना, ठीक है, सिल्वर में ऑलरेडी ईवी में बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इस सिल्वर की डिमांड इस वजह से भी, ठीक है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर का एक को पेरेंट भी है, अगर गोल्ड चलेगा तो सिल्वर भी ऑटोमेटिक चलती है, ठीक है। अगर सिल्वर चलती तो गोल्ड को भी चलना लाजमी होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के पेरेंट्स भी है, क्योंकि दोनों के दोनों वोलेटाइल कमोडिटी है, ठीक। एक कारण ये है दुनिया भर के देश जो है डॉलर से अपनी डिमांड कम कर कर, ठीक है, वो गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, डॉलर में गिरावट आ रही है और जिसकी वजह से आईटी कंपनियां जो है हमें दिखा रही है कि एक मंदी का इशारा बाजारों में आने वाले टाइम में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब गाइस कुछ चीजों को और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम छोटी छोटी न्यूज़ें देख लेते हैं जिनकी वजह से आज मार्केट में एक गिरावट हमको होते हुए दिखी, ठीक है। सबसे पहला देखिए क्लोजिंग बेल, आईटी शेयरों में भारी बिकवाली की वजह से, ठीक है, सेंसेक्स में करीब 557 अंक टूटा, ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। निफ्टी भी करीब
के आसपास बंद हुआ, जबकि ये 750 के आसपास जा चुका था निफ्टी भी, ठीक है। टीसीएस का मार्केट कैप गिरा है, आईसीआई बढ़ के चला गया, ठीक है। यूएस में भारतीय टेक्सटाइल को मिल सकता है जीरो ड्यूटी एक्सेस, ठीक। इस तरीके की जो न्यूज़ें हैं वो बाजार के अंदर और ज्यादा जो है ना दिक्कतें करने वाली हैं, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं, विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में 3 साल में 31% की भारी गिरावट की वजह। तो कुछ न्यूज़ें हैं जो बाजार के अंदर मार्केट को दिक्कत दे रही है, ठीक है। अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से आईटी के अंदर जो चीजें चल रही हैं, अगर हम इसको पहले से पहले जान रहे हैं कि भाई आखिर आगे चल के क्या होने वाला है, ये जो कंपनियां हैं क्या बहुत ज्यादा ओवर डिस्काउंटेड हैं, ठीक है, या फिर अभी भी ये ऊपर। तो गाइस मैं आपको बता दूं करीब 200 डीएमए के नीचे आने वाला है आपका आईटी इंडेक्स, ठीक है। काफी टाइम के बाद हम कुछ इस तरीके के सेंटीमेंट देख रहे हैं आईटी इंडेक्स के अंदर, ठीक है। अब आप एक चीज जान लीजिए, बाजार के अंदर बड़े प्लेयर जहां पे भी कामकाज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे भी कामकाज कर रहे हैं, ठीक है, पैसे की शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। आईटी से निकल के पैसा बैंक की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ पैसा जो है आपका निकल भी जा रहा है, ठीक है। अगर आईटी से पैसा निकल रहा है तो बैंक निफ्टी की तरफ वो मूव हो रहा है, और बैंक निफ्टी में जहां पे पैसा लग रहा है वो है एसबीआई और आपका आईसीआई। आज भी आपने देखा होगा उसके अंदर बढ़त रही, ठीक। अब गाइस अगर हम चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है, मुझे जो लगा मैंने वो आपको बता दिया, क्योंकि जल्द ही आपको ना ये सारी चीजें क्लियर कट दिखाई देना चालू हो जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमिकली जो दिक्कतें आ रही है, ठीक है, वो आगे चल के बहुत बड़ा रोल अदा करने वाली है दुनिया भर की इकोनॉमी को लेकर, ठीक है। हमको इसी को समझना है, और आने वाले टाइम को हम किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं बाजार में, इसको समझिएगा। तो हमने एक छोटी सी रेंज निकाली है मार्केट की, ठीक है। हमें क्या लगता है निफ्टी आपका, ठीक है, अगर 850 निकलता है, क्योंकि आज भी इसने 850 को काफी हद तक की होल्ड किया था, ठीक है। एक टाइम तक 850 के आसपास सुबह से लेके, ठीक है, सेकंड हाफ तक करीब 1:30 बजे तक 850 को होल्ड करता रहा, और उसके बाद एक सडनली क्रैश आया करीब 100 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं अगर 850 को होल्ड करता है तो आपको 950 तक के लेवल दिखेंगे निफ्टी के अंदर। 25,850 को अगर होल्ड करता है तो आपको निफ्टी में 25,950 तक की लेवल दिख सकते हैं फ्राइडे वाले सेशन में, ठीक है। और अगर इसको होल्ड नहीं करता है और 750 आता है नीचे, तो गाइस लाजमी सी बात है आपको निफ्टी 25,600 भी आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की निफ्टी के अंदर रेंज बन रही है, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें लगता है मैक्सिमम हमें लगता है बैंक निफ्टी जो है आपका बैंक निफ्टी आपका 60,900 और 61,000 तक के लेवल को होल्ड कर सकता है, ठीक है। कल के सेशन में फ्राइडे को बैंक निफ्टी के अंदर 61,000 तक के लेवल आपको ऊपरी साइड में दिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी कारणवश अगर कोई डाउनफॉल होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम जो है बैंक निफ्टी 60,500 60,500 इतना नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। और अगर और नीचे आता है तो मैक्सिमम 60,400, क्योंकि गाइस अपने आप को बैंक निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पैसे की जो शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, जो भी सेक्टर गिर रहे हैं काफी ज्यादा तेजी से, ठीक है, उसका एक रिएक्शन हो रहा है दूसरे स्टॉकों में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी आपको होल्ड करता हुआ दिखेगा। आज भी आप देखेंगे निफ्टी करीब 50% से ज्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। सेंसेक्स करीब 60% से ज्यादा गिरा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी फाइनेंशियल्स में कोई मूवमेंट नहीं, और फाइनेंशियल तो प्लस भी था, निफ्टी तो प्लस गया भी नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी तो करीब 100-125 पॉइंट प्लस था, ठीक है। तो आप देखिए कि बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो जो लो साइड है वो ये है 60,500 और 60,400 मैक्सिमम, ठीक है। हाई साइड जो है, ठीक है, वो है बैंक निफ्टी में 60,900 और 61,000, ठीक है।
इतना ऊपर और इतना नीचे गिर सकता है, ठीक है। अगर नीचे की साइड आता है तो इतना नीचे आ सकता है, ऊपर की साइड जाता है तो इतना ऊपर जा सकता है, ठीक। तो ये हमारे प्राइस रह गए बैंक निफ्टी के। अब गाइस अगर मैं एक सेटअप दूं बना के, ठीक है, निफ्टी का बैंक निफ्टी का अगर मैं सेटअप दूं तो बस इसको समझिएगा। फ्राइडे मार्केट सेटअप, ठीक। हमें लगता है निफ्टी के अंदर जो डाउन साइड है, ठीक है, जो डाउन साइड है वो कहां से आ सकती है। और पहले तो हम होल्ड करेंगे 25,900, जैसा कि मैंने बताया 25,950 और 26,000, ठीक है। ये हमारा लेवल रहेगा पी बाय का, क्योंकि जिस तरीके के संकेत हैं, ठीक है, कॉल राइटर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है और वो बाजार को डाउन साइड में रखता है, क्योंकि आपको मैं ऑप्शन चेन में हमेशा बताता हूं कॉल राइटर जब ज्यादा होंगे तो आपका मार्केट नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा निफ्टी का, और रेजिस्टेंस पे रुकावट है किसकी, कॉल राइटर की, ठीक है, 26,950 और 25,900। तो यहां से हम क्या बाय करेंगे, यहां से हम बाय करेंगे पी, ठीक। वहीं अगर निफ्टी में मुझे कॉल साइड में काम करना है तो हमारा जो पहला सपोर्ट है वो होगा 25,700, क्योंकि आज 750 तक गया है, तो हम मानते हैं कि 700 भी आ सकता है। तो पहला सपोर्ट होगा हमारा 725, दूसरा सपोर्ट होगा हमारा 25,650, तीसरा सपोर्ट होगा हमारा 25,600, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहां पे क्या है, हम बाय करेंगे सी, क्योंकि यहां से मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो हमेशा याद रखिए गाइस, मार्केट अप एंड डाउन करते हुए चलता है, ठीक है। इसी तरीके से बाजार आपका कामकाज करता है, अप एंड डाउन ऊपर नीचे करता हुआ चलता है। आप देख रहे होंगे मार्केट नीचे गिर रहा है फिर ऊपर भाग रहा है, ठीक है। उसी प्रकार जिस तरीके से मैंने बैंक निफ्टी के अंदर सेटअप बनाया आप लोगों के लिए, तो हमें लगता है बैंक निफ्टी 61,000 मैक्सिमम, ठीक है, चला जाएगा तो 61,100, और वहां से जो है आपको गिरावट आती हुई दिखेगी बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहां से हमारा सेटअप बाय हो जाएगा पीई का, ठीक है। बैंक निफ्टी में कॉल का सेटअप कुछ इस प्रकार से रहेगा, 60,400, 60,500 और 60,300। ये सेटअप रहेगा हमारा सी बाय का, कहां से, नीचे से, जब बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा। कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, बस खाली वेट करना है, वॉच करना है, मार्केट अप एंड डाउन करते हुए चलेगा, ठीक है। आप खाली वेट कीजिए, देखिए, ठीक है। जो रेंज निकल के आएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, निफ्टी की जो मैक्सिमम रेंज है वो है करीब 200 से 250 पॉइंट के आसपास, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है करीब 300 से 500 पॉइंट के आसपास, ठीक है। इस रेंज के अकॉर्डिंग कामकाज होता हुआ दिखेगा। आप एक चीज हमेशा ये जान लो, एक सेलर है जो ऊपर से बेच रहा है और एक बायर है जो नीचे से खरीद रहा है। तो मार्केट में इसी प्रकार बाउंस बैक होते हुए चलते हैं, ठीक है। अब ये जो सेटअप है अप एंड डाउन का, आप नोट कीजिएगा, जो भी मैंने ये सेटअप बनाया है 25,900 से 25,700, सीधा सीधा 200 पॉइंट, 950 से 650, 300 पॉइंट तक की रेंज आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से बाजार जो है आपको चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। यही सेटअप आपको क्या देगा, एक राइट एंट्री, ठीक है, चाहे फिर वो निफ्टी की हो चाहे फिर वो बैंक निफ्टी की हो, ठीक है। यही सेटअप देगा आपको एक राइट एग्जिट, ठीक है। अब चाहे आपको इसमें निफ्टी में करीब 50 पॉइंट मिले, चाहे आपको 100 पॉइंट मिले, लेकिन गेन होंगे। बैंक निफ्टी में शायद आपको 100 पॉइंट मिले, शायद 300 पॉइंट मिले, ठीक है। ये आपके ऊपर है, लेने वाले के ऊपर है। बस ये जो सेटअप है ना, ये कुछ इसी प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे हमेशा रुकावट होती है, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो चाहे फिर वो निफ्टी हो, ठीक है। सपोर्ट से हमेशा मार्केट बाउंस बैक करता है, ठीक है। तो सपोर्ट हमेशा नीचे रहती है, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे बाजार आपको कामकाज करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ अगर गिरावट है तो दूसरी तरफ बाइंग भी है, ठीक है। तो सोच के समझ कर काम कीजिए। बाजार के अंदर जो चीजें होने वाली है वो मैंने आपको बता दिया है। आने वाला जो टाइम है वो मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बाजार और कितना ज्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है, उसको हम देखेंगे। जब कोई फंडामेंटल्स हमें अगर दिखाई देते हैं मजबूत, तब हम
उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी मार्केट के अंदर एक डाउन साइड है, तो इसलिए हमने पी का सेटअप को पहले तरजीह दी है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।